स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हंसराज मैकेनिकल पर। आज की जो वीडियो है वो हमारी 10th क्लास का एक चैप्टर आता है ओहम का नियम। ये वैसे मैकेनिकों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर जितने भी वाटेज हैं, किलो वाट है, जो भी रजिस्टेंस के हिसाब से हम जितनी रजिस्टेंस होती है उसके हिसाब से कितना मतलब कि वो लोड लेगी, जो भी रजिस्टिव लोड होता है वो हम इसकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसकी सहायता से जो भी बच्चे हैं, जैसे 10th क्लास का चैप्टर है ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी आज की वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए ही कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर जो जो कंपोनेंट हैं पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आ जाते हैं वो, और 10th क्लास के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे जो मेरे हाथ के अंदर है ये प्रेस का एलिमेंट है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ है आप देख रहे हैं, इसे अब्रक बोलते हैं। इसका क्या काम इसके अंदर लिया गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो है आपका विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर से विद्युत है जो वो पास नहीं होगी। लेकिन उष्मा का ये चालक होता है, क्योंकि जो यहाँ पर हीट होती है, प्रेस को जब हम इस्त्री करेंगे, जब प्रेस करेंगे कपड़ों पर, तो उसके लिए हीट की ज़रूरत है। तो उष्मा का क्या है, ये सुचालक है, और विद्युत क्या क्या है, कुचालक है। लेकिन ज़्यादातर आपने चीज़ें देखी होंगी जो उष्मा की चालक हैं तो वो विद्युत की भी चालक ज़्यादातर होती हैं, लेकिन ये इसी कारण से यूज किया जाता है। और भी एक कारण है इसका यूज करने का, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है। क्या करके इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है वो आप गूगल से सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। और जैसे ये वाला कैपेसिटर है हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो आवेशों का संचय करते हैं, जैसे ठीक है, जो करंट को मतलब कि स्टोरेज कर सकते हैं, आवेशों का संचय है कैपेसिटर करता है। ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो जाता है। हम इसको आपको चार्ज करके भी दिखाएंगे, हम करके दिखा देते हैं। वैसे आपको ये देख सकते हैं आप। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वैसे आपके पास ये चैप्टर नहीं आएगा। जैसे हमारी बैटरी की वैल्यू है जो फाइंड आउट करते हैं वो एम्पियर और वोल्ट से करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर एम्पियर के स्थान पर ये फेरेड आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव पोल होता है, जैसे हमारी बैटरियों के होते हैं, जैसे हमें नेगेटिव पे लगाना पड़ेगा और एक पॉजिटिव पे। अब ये चार्ज हो चुका है, क्योंकि इसने आवेशों का क्या कर लिया है, संचय कर लिया है, आवेश को स्टोर कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसे कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर संधारित्र पता नहीं ऐसा कुछ वर्ड है, आपको मिल जाएगा। कैपेसिटर कहना आसान है, उसको कहने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। और जो हमारा ये एम्पियर मीटर है, क्योंकि ओहम के नियम को फाइंड आउट करने के लिए वैसे कैपेसिटर की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एम्पियर मीटर उसके लिए होना ज़रूरी है। और हमारे पास एक वोल्ट मीटर भी होना ज़रूरी है। जो हमारा एम्पियर मीटर है उससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके पास कि ये जुड़ता कैसे है। जैसे धारा का जो मात्रक होता है, धारा को किसके अंदर मापा जाता है, वो एम्पियर के अंदर मापा जाता है। और एम्पियर, जैसे एम्पियर मीटर है हमारा, इसको जोड़ा कैसे जाता है। आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि इसको जोड़ा कैसे जाएगा। जैसे श्रेणी क्रम होता है एक हमारा, और एक समानांतर क्रम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए, उसको अगर हम श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अब जब हम इससे कोई भी चीज़ है जैसे लोड चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं अगर इसको, ठीक है, एक पॉइंट, जैसे इसको हटा देंगे, सॉरी, ये हमारा एम्पियर मीटर है, हमेशा हमारी जो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम इंग्लिश के अंदर हम सीरीज में बोल देते हैं। जो हमारा एम्पियर मीटर होता है वो हमेशा सीरीज के अंदर है जो कनेक्ट होता है। हम आपको चला करके भी दिखाते हैं। जैसे कि आप इसके कनेक्शन हैं देख सकते हैं, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, बल्ब, और ये हमारा एम्पियर मीटर है। और ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव जो बैटरी से वायर आ रही है, ये इस तरह से जुड़ता है। और तब जा कर के, क्योंकि ये थोड़ा आपको पता ही है ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये इसके एम्पियर बता रहा है कि ये कितना लोड ले रहा है।
जैसे कि ये 6 एम्पियर ले रहा है और हमारी वोल्टेज है जो 13 से प्लस है। इस टाइम 12 वोल्ट भी अगर आप लगाओगे 6 एम्पियर ले रहा है। तो हमारी जो है, जैसे हमारी बैटरी की वोल्टेज कितनी थी, वो मान लीजिए हमारी 12 वोल्ट है और एम्पियर कितने लिए इसने, लगभग 6 एम्पियर। तो हमारा जो टोटली लोड हो गया वो 72 वाट का हो गया। ठीक है, ये इस टाइप से हम इसका जो लोड है, जो इसकी वाटेज है, वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको वो एम्पियर मीटर के बारे में बता दिया, इसी तरह का एक वोल्ट मीटर भी होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो यहाँ पर वोल्ट लिखा होता है उसके अंदर। जैसे कि हमारे स्टार्टर होते हैं, जो सबमर्सिबल की मोटरें हम चलाते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर आपने देखे होंगे 2 मीटर होते हैं। एक तो इसी तरह का ए लिखा होता है और दूसरे के ऊपर वी लिखा होता है। जो ये वी वाला है, ये विभवांतर मीटर होता है। ठीक है, इसको वोल्ट मीटर बोल देते हैं। और जो हमारा ये वाला है, ये एम्पियर मीटर है, ये धारा को मापता है कि कितना लोड है। और जो हमारा ये वी वाला है, ये दोनों पोलों के बीच में, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, एसी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, एसी को हम इस तरह से, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है, तो इस तरह से हम इसको मार्क करते हैं। क्योंकि हमारी एसी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, ना ही तो वो नेगेटिव होती, ना ही पॉजिटिव होती। इसी कारण से हम उसको एसी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्विचिंग होती है। स्विचिंग आप समझ रहे होंगे, स्विचिंग इसी कारण से फ्रीक्वेंसी बेस पे होती है। जो हमारी एसी होती है, जो हमारे घरों के अंदर आती है, वो 50 से 60 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर हमारा रह गया, जैसे कि हमने इसको किसके अंदर जोड़ा था, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा था, सीरीज में जोड़ा था। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, उसको हमें किस में जोड़ना पड़ता है, डायरेक्टली लगाना पड़ता है। जैसे हमारी ये सॉकेट है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी ये सॉकेट है, डायरेक्टली इसके ऊपर लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर इस टाइम 228 वोल्टेज है जो आई हुई है। जो हमारी राइट हैंड है, ठीक है, वो हमारा फेस होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है और ये हमारा अर्थ होता है, अर्थिंग होती है। जैसे कि हम ग्राउंड के अंदर कोई सरिया वगैरह, कोई तांबे की पत्ती वगैरह है जो गाड़ देते हैं, जैसे तड़ी चाल से बचाने के लिए, या हमारे सेफ्टी के लिए भी होता है। जैसे जो भी आपके उपकरण होंगे जो कंपनी ने बनाए हैं, उसके अंदर हमेशा 3 तारें आपको मिलेंगी। एक लाल वाली तार मिलती है और एक काले वाली और एक हरे वाली। जो हरे वाली तार होती है वो यहाँ पर होती है हमारी। ये सेफ्टी के लिए होता है कि हमारा जो भी उपकरण है, अगर शॉर्ट हो जाता है तो जो भी करंट होगा हमारा धरती के अंदर चला जाएगा, तो हमारे को उससे करंट नहीं लगेगा। ठीक है, जो हमारा ये स्विच है, ये भी हमारा सीरीज के अंदर जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारा ये वोल्ट मीटर मैंने वोल्टेज चेक करके दिखाई, ये डायरेक्टली इसके ऊपर लग गया, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल के अंदर है। ठीक है, ये समानांतर क्रम के अंदर है। एक और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जैसे तार की लंबाई बढ़ती चली जाती है, तो हमारी क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं अब भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस इंग्लिश के अंदर है और हिंदी के अंदर हम उसके प्रतिरोध बोलेंगे। किसी भी चीज़ का विरोध करना, उसे ही हम रेजिस्ट बोलते हैं, मतलब कि ठीक है, ये धारा का विरोध करता है। जैसे कि हम इसके थ्रू, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, कर उसके थ्रू हम वोल्टेज देंगे एम्पियर, जिसके अंदर से धारा गुजरेगी, तो वो कम हो करके जाएगी अकॉर्डिंग, मतलब कि जितनी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जैसे हमारा ये मल्टीमीटर है, क्योंकि इसके अंदर कई मीटर हैं जो हैं, इसी कारण से इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। सॉरी, जैसे कि डायरेक्टली हम लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये 0 वैल्यू इसकी आई हुई है। अब आप देख सकते हैं, जब हम इसको लंबाई, यहाँ से एक ही तार है, ये बढ़ती चली जाएगी, तो इसकी रेजिस्टेंस है जो बढ़ती चली जाएगी। जैसे 5 ओम हो चुकी है यहाँ पर, अब और आगे चले जाएंगे हम, ये 19 ओम इस टाइम आ चुकी है। अगर हम इसके बीच में लेंगे,
ये देख सकते हैं आप 37 ओम आ चुकी है। अब इसका डबल आ जाएगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप 73-74 ओम आ चुकी है। क्योंकि ये तार की लंबाई है जो इसके ऊपर तार ही लिपटी हुई है, तो लंबाई बढ़ती चली जा रही है और हमारी रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। तब हम ओहम के नियम के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर किताब के अंदर भी दिया हुआ है, V किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने, IR के, ठीक है। यही हमारा ओहम का नियम होता है। इसी के जरिए जैसे कि अगर हमें I निकालना है तो V की डिवाइड बाई किसके आ जाएगा, R आ जाएगा। अगर हमें I निकालना है, ये मैथ के अंदर आपको पता ही है, ठीक है, मैथ के अकॉर्डिंग। और अगर हमें R निकालना है तो I इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर V क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी चेक करके दिखाया था, जो हमारी घरों के अंदर लाइट आई हुई थी वो कितनी आई हुई थी, 228 और 29 के लगभग आई हुई थी। ये हमारी V होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वोल्टेज है। और जो हमारी I है, ठीक है, जैसे कि मैंने इस एम्पियर मीटर से लोड चेक करके आपको दिखाया था, ये वाला जो हमारा है ये I है। और जो हमारी रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर ये चेक करके दिखाई मीटर के अंदर, इसकी 74 ओम के आसपास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, ये हमारी रेजिस्टेंस होती है। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब ओहम का नियम क्या कहता है, ओहम कहता है, ये देख लीजिए आप, 1 ओहम 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। अगर हमारी ओहम रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, 1 ओहम है, ठीक है, और 1 ही हमारे पास वोल्ट है, तो वो कितना आएगा, 1 ही एम्पियर आएगा, ठीक है। इन्हीं 3 चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रेस है, हम इसकी रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखाते हैं कितनी आई है इसकी। ये 54 ओम है जो इसकी रेजिस्टेंस आई है, ठीक है, ये 54 ओम आई है। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसके एम्पियर आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरा का पूरा सेटअप है जो कर लिया है। जो हमारी ये दोनों की दोनों तारें हैं, ये देख सकते हैं आप, हमने एम्पियर मीटर को सीरीज के अंदर जोड़ा है, ठीक है, और ये हमारी सप्लाई है। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके इसकी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइम हमारी वोल्टेज स्थायी आ चुकी है, ठीक है, और एम्पियर हमारे 0.5 मतलब कि आधा एम्पियर आ चुके हैं। ओहम का नियम हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी स्थायी वोल्टेज है, ठीक है, और जो हमारे एम्पियर आए हैं वो कितने आए हैं, 0.5, देख सकते हैं आप, 0.5। और हमारे रेजिस्टेंस कितनी थी, 54 ओम, यही थी ना। दोबारा चेक करके हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, 54 ओम है। ये देख सकते हैं V बराबर क्या है, हमारा IR है। V किसके बराबर है, IR के, ठीक है। हमारी वोल्टेज कितनी है, स्थायी है, और हमारा एम्पियर, ठीक है, I कितना है हमारा, 0.5 है, ठीक है, और R कितनी है, 54 है, ठीक है। जब हम 54 को आधे से गुना करेंगे तो कितना आता है, हमारा स्थायी आता है ना। तो हमारा जो ये वैल्यू है, जो हमारा ओहम का नियम है, यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम से सही हो रहा है ना, क्योंकि 54 का आधा कितना होता है, स्थायी होता है। अगर हम इसी वैल्यू से अगर एम्पियर निकालना चाहें, ठीक है, एम्पियर भी इसी हिसाब से निकल जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, 54 है जो हमारा, ठीक है, वोल्टेज के डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, स्थायी को अगर आधे से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, वही 54 ओम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर दो चीज़ें दी हुई हैं हमारे को, वोल्टेज दी हुई है, एम्पेयर दी हुई है, तो हमारी रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। अगर हमारी रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है,
और एम्पेयर दिए हुए हैं तो हमारी वोल्टेज भी आ जाएगी, ठीक है, वाटेज भी आ जाएंगे, ठीक है। हमारी वाटेज इसके अंदर वैसे है नहीं, लेकिन मैं वाटेज आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि कितनी आएगी, ठीक है। जितनी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी उतनी वाटेज भी बढ़ते चले जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है, ठीक है, इस मीटर के अंदर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हमारी 54 वोल्टेज आ चुकी है और हमारा एम्पेयर है जो 1 आ चुका है, ठीक है। हमारा एम्पेयर 1 आ चुका है और यहाँ पर वोल्टेज है जो हमारी 54 है। जिस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे हमारे एम्पेयर भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम वोल्टेज को घटाएंगे तो हमारे एम्पेयर भी घटते चले जाएंगे। जैसे कि हमारी रेजिस्टेंस है, जो हमारी प्रेस की रेजिस्टेंस हमने चेक की है, ये रजिस्टिव लोड के ऊपर ही फार्मूला काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा जो बल्ब है वैसे तो दे देते हैं उसके अंदर, लेकिन हमारा बल्ब है जो वो काम नहीं करता। मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये रजिस्टिव लोड ही है, लेकिन इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो फिलामेंट इसका बना हुआ है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके पास कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर जा करके, मतलब कि इसके लगभग होता है, आप एक बार सर्च कर लेना। मैं बाकी 3500 डिग्री ही है इसका, ठीक है, कन्फर्म है 3500 के लगभग ही है, आप एक बार गूगल से सर्च कर लेना। क्योंकि इतने मेल्टिंग पॉइंट पर जब इतना डिग्री इसका सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हो जाता है तभी जा कर के ये प्रकाश देगा। प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए ही हम इसका मतलब कि यूज करते हैं इसके अंदर। और मैं आपको अब वाटेज हमारे रह गए हैं, वो वाटेज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अपनी इस प्रेस है ये, ठीक है, प्रेस का एलिमेंट है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकाली थी, 54 ओम इसकी रेजिस्टेंस आई थी हमारे पास। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, वाटेज निकालनी है, ठीक है, कि इसकी जो शक्ति है, ठीक है, कितनी मतलब कि ये हमारी विद्युतीय शक्ति को ग्रहण करेगी। ये इसी फार्मूले से निकल जाएगी। पहले हमें इसकी क्या निकालने पड़ेंगे, आई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को आर का पता है, वी का पता है। वी हमारे घरों में कितनी आती है, क्योंकि ये 220 वोल्ट के ऊपर चलती है, हमारे घरों के अंदर 220 या 230 वोल्ट एसी आती है ना, ठीक है, डायरेक्ट करंट नहीं आता। जो डायरेक्ट करंट होता है हमारा बैटरी के अंदर होता है, और हमारा जैसे ये सेल के अंदर होता है, जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे थे ये भी डायरेक्ट ही करंट था। अब इसी फार्मूले को हमने लागू किया, आई निकालना है तो V अपॉन क्या आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा, ठीक है। 220 को जब हम 54 से मतलब कि 54 से भाग देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, I आ जाएगा, मतलब कि हमारा एम्पियर आ जाएगा। कितने आ गए, लगभग हमारे 4 एम्पियर यहाँ पर लोड है जो इसका आ चुका है। अब क्या है इसका, क्योंकि वोल्टेज को अगर हम एम्पियर से गुणा करते हैं, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज को एम्पियर से या आई, ठीक है, ये हमारा टोटली लोड होता है। वाटेज कितने हो जाएंगे इसके, अब 220 गुना के अंदर 4, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देते हैं 4 से, सॉरी ये क्या हो गया, वही हमारा 880 के लगभग आ जाएगा, 220 880, ठीक है। 880 वाट की हमारी जो ये प्रेस है लोड लेगी 220 के ऊपर, ठीक है। अगर लोड इस मतलब कि वोल्टेज घटती चली जाएगी तो इसके लोड भी घटते चले जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज घटने के साथ साथ घटते चले जाते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको, डायरेक्टली नहीं कर देना कि हाँ इसका लोड इतना घट गया, वोल्टेज इतनी घट गई तो इतना, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, तब जा कर के आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ पाएगा। और जो हमारा ये वाटेज वाला होता है, जैसे कि 1 वाटेज है, ठीक है, 1 वाट 1 एम्पियर गुणा में 1 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा 1 वाट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये 1 ही जूल होता है। वैसे जूल के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सेकंड के अंदर होते हैं, क्योंकि ये सेकंड के अंदर होता है। जैसे हमारा 1000 वाट होता है, जो अगर उसको जूल के अंदर घंटे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे घंटे के अंदर कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है ना, क्योंकि 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, फिर जा कर के आगे 60 ही मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है। 60 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3600। ये हमारा टोटली जूल के अंदर आ जाता है। कितना आ गया हमारा, 3600 को गुणा करेंगे हम 1000 से, इसके पीछे 3 जीरो में लग जाएंगी ना, ठीक है। वही इसी कारण से कई बार
ये 5 जीरोएं दे देते हैं और यहाँ पर 3.6 दे देते हैं ऐसे, ठीक है। कई बार पावर दे देते हैं, जैसे कितनी जीरो हैं 3.6 की पावर क्या पावर दे देते हैं, जैसे 6 जीरोएं अगर लगा देते हैं तो 10 की पावर 6 दे देते हैं, ठीक है। 5 देते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि मैथ का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन साइंस के अंदर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप से आप इसे सोल्व कर लेना। आज की वीडियो इतनी ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।